3 बजे आपको चाबी दे दूंगा। बस बोल, 3 मैं का वही 4 चीज नहीं मैंने भी होने बोला। दूंगा। लेकिन मेरा और मैं संडे को मैं रूम देखने जा रहा हूँ, अगर मेरे को उस टाइम मिला तो मैं उस जब टाइम आपने क्या बोला भाभी, इसका रूम मैंने देख के रखा है, देख के रखा, पूछो आपने कुछ करा कितना क्या बोल नहीं रहे थे करा। भाड़े? भाड़ा ही ज्यादा बोल रहे थे ना, आप बोले ना मेरे बजट पे नहीं है। मैं आपको गलत तरह से बोली नहीं रहा हूँ, बट आपको इतना अर्जेंट में रूम चाहिए तो आप एटलीस्ट 1 महीने पहले उनको बोल देते ना। आप अभी आप बोल बोलो, देते। आप मुझे मत बोलो, आप उसको जवाब दो। 1 महीने पहले कैसे उसको बोलूं? अभी आप बोलो ना सर, देखो अभी आप आप लड़की को मेरे अभी को डांट पेमेंट भी किया रहे तो हो, आप मैंने मेरे से उसी पहले टाइम तो बोल बड़े। हेलो, सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैंने घर शिफ्ट किया है। अभी मैं दादर में रहता हूँ, कीर्ति कॉलेज के पास। सो यार इतना आदमी इतना पैसे के लिए गिर सकता है ना। एक्चुअली गिरा हुआ तो है ही है, हम सबको पता है हम लोग की जात, इंसान जात अभी कितना गिर चुकी है। पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं, मैं अभी एक ऑडियो कॉल शेयर करता हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। देखो सब कितना तमाशा किया है। मेरे रिलेटिव के पास फ़ोन करके इधर उधर। अभी हुआ क्या, मेरे को घर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट ठीक है घर खाली करना ही था, एक्चुअली में बात हो ही रहा था। बट फिर जो हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, मकान मालिक, वो और जो बिल्डर है वो रात को 12 बजे घर पे आते हैं और इमीडिएटली कहते हैं कि मेरे को कल के कल घर खाली करके दो। अब बताओ यार, ऐसे तो होता नहीं है, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपना टाइम पे ऑफिस आना, टाइम पे ऑफिस से आना, खाना और जिम, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इन्होंने पैसे के लालच में, लोग है बड़ा खतरनाक लालची आदमी, सुनने में इनको बुरा लगेगा, ये 4-5 जगह पता नहीं घर को गलत पेपर बना के चिपका दिए हैं या क्या बेच दिया है ये लोग ने आपस में, ठीक है। अब ये मेरे को प्रेशर डाल रहे थे, रूम खाली करो, रूम खाली करो। और मेरे को, मैंने 15 तारीख तक का रेंट दिया हुआ था। सोचो आज 15 तारीख है, ठीक है। तो और मेरे को रात को, और ये चीज़ 11 तारीख को हो रही है, 11 तारीख को रात 11 बजे, 11 बोल रहा हूँ 12 बजे, सैटरडे को 12 बजे आकर प्रेशर डालते कल का कल खाली कर दो, नहीं तो आप अगर नहीं खाली करोगे तो मुझे पता है कैसे खाली कराना है, ये वो, ये सारी बातें कह रहे हैं। मैं बोला यार इंसान मतलब दिमाग से पूरा ही सी हो गया है पैसे के लिए भाई, बस भीख मांगना बाकी रह गया है। और जो मेरी मकान मालकिन है वो बहुत अच्छी लेडी है, उनका नाम पूनम है। पूनम, हम लोग उसको पूनम दी बोलते थे, बहुत अच्छी है। उन्होंने खाना भी खिलाया है बहुत बार, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कुछ चीज़ों के लिए। बट यार वो लेडी उसके साथ में हाँ मिला रही है उस झगड़े में। तो ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसने यार खाना खिलाया और पर्पसली खिलाया, और फिर जब उसको पैसे चाहिए था या पैसे के लिए वो कुछ भी ड्रामा कर रही है, ठीक है। तो लोग कैसे होते देखो। और मेरे को घर बहुत ज़्यादा गंदा दिया था, बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब मेरे को बहुत साफ़ करना पड़ा था। तो पुराने ब्लॉग में है जिसमें मैंने रूम टूर दिखाया था उस वाले में, तो मैंने भी वैसे ही भाई। अब रात को 12 बजे तुम किसी को प्रेशर डालोगे घर खाली करना है, इमीडिएट तो घर मिलता नहीं है। बट फिर भी मैंने अपने सोर्स से इधर उधर बहुत भाग दौड़ किया, बहुत परेशान हुआ, फाइनली मेरे को घर मिल गया है, दादर में ही है और बहुत खूबसूरत घर है। सो अभी एक बार वो वीडियो क्लिप सुनना, जो मैं ऑडियो क्लिप अपलोड करूँगा उसको एक बार सुनना, फिर तुम्हें पता चलेगा। उसमें मेरी आवाज़ है और जो पूनम दी हमारी मकान मालकिन है उसकी आवाज़ है, और जो बिल्डर है सुधाकर नाम है उसका आवाज़ है। इतना ये लोग दिमाग से ढीला आदमी है ना भाई। रात को 12 बजे तुम किसी को प्रेशर डाल रहे हो, घर में आके चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, दारू पी के किसी के भी घर में घुस जाते हो। तो जस्ट बिकॉज मैं अकेले रह रहा हूँ, इनके घर में बेटियाँ हैं और बीवी बच्चे हैं, तो ये बहुत इज्जतदार वाले हैं। सोचो कितना अनपढ़ आदमी है ये, कि इसको लगता है दूसरे के घर में रात को 12 बजे आके इस तरीके से ड्रामा करना ये अच्छा काम है, और इनसे मैं अपने ही पैसे के बारे में वापस मांग रहा हूँ तो वो इंसल्ट हो गया। तो यार एक चीज़ है ज़िंदगी में, इधर भी जाओ किसी से भी रूम लो, जैसे मकान मालिक चेक करता है ना कि भाड़ेदार अच्छा हो नहीं हो, तुम लोग भी चेक कर लिया करो मकान मालिक सी तो नहीं है, अनपढ़ तो नहीं है। अनपढ़ होगा, अनपढ़ वो ना काला अक्षर भैंस बराबर, वो वाली बात, ठीक है। और बेवड़ा तो बिल्कुल नहीं भाई, एकदम बिग रेड फ्लैग बोलते हैं ना वो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दारू मत पियो या कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूँ, बट इन शॉर्ट भाई ऐसा बेवड़े लोग नहीं चाहिए। तो इनके लाइफ का कोई गोल नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, लोगों को परेशान करो पैसे के लिए, रात को 12 बजे घर में घुस जाओ, कुत्ते कुतिया की तरह भौंक रहे हैं। वो ऑडियो जब तुम सुनोगे ना, जो मैं अभी अपलोड करूँगा, सुनने का तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि मेरे जैसा आदमी जो इतना स्ट्रिक्ट होके अपना शेड्यूल पे आना जाना, कट टू कट बात करना, उसके साथ ही भीख मांगे लोग ऐसे ड्रामा कर रहे थे। सोचो जो बहुत डिसेंट आदमी होगा ना, जिसको बोलते हैं ना कि ये आदमी बहुत गाय है या ये लड़की बहुत गाय है, अगर उस टाइप का कोई पर्सन इनको मिल गया ना भाई, ये लूट लेंगे, नोच खाएंगे उनको ये भीख मांगे लोग। इतने भिखारी है भाई, देखो ये ऑडियो सुनो, और गजब भिखारी है। मतलब मेरे को तो पहले मेरे को लगा FIR डाल दूँ,
क्योंकि इन भिखमंगों को वो भी नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी इनके ज़िंदगी के लगे पड़े हैं। भाई इनकी लाइफ देखोगे तो तुम थू में करोगे। एक का बेटा उनको कूट रहा है, थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा है, और दूसरे का तो हिसाब ही गलत है। भाई मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा बिल्डर देखा जो मेरे को फ़ोन करके कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, मेरे को पैसे दो ना। भाई तू कौन सा बिल्डर है भाई? उल्टा तू मेरे को उधार दे भाई, ठीक है? मैं गरीबी में जाऊँगा ना तो उल्टा मेरे को तेरे को उधार देना चाहिए। मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को प्लीज़ 5,000 10,000 का हेल्प करो, मैं वापस करूँगा। भाई तू बिल्डर आदमी है, समझ रहा है? बिल्डरों के ठेले वाली वह हरकतें कर रहा है और अपने आप को कह रहा है मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा इज्जत हो गया। अरे भाई IPS की औलाद, दूसरे के घर में रात को 12:30 बजे घुस रहा है और उसके बाद तू मैं कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, इधर से पूरा खाली है। ये भी नहीं लग रहा है कि सामने वाला सोने का टाइम है, ये 12 बजे, ये लोग दारू पी के रात भर ड्रामा करते हैं। घर के लिए ऐसा बोलते हैं कि अभी अभी खाली करो, अभी अभी खाली करो। हम लोग कोई क्रिमिनल थोड़ी है, और पैसा जब दिया हुआ है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, अचानक से क्यों? भाई तुम चोरी चकारी करो, तुम अपना रूम का गलत पेपर बना के 4 आदमी से बेच दो, ये सारा काम में ये लोग माहिर है। और उससे हमारे जैसों को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, जो ऑफिस वाले पर्सन है या जो जॉब वाले पर्सन है, ठीक है? तो हमने तो कोई उनसे ड्रामा किया नहीं है, बहसबाजी नहीं, क्योंकि वही है गधे से बहस लगाने जाओ तो खुद भी तुमको गधे वाले लेवल पे आना पड़ेगा। तो मैंने ज़्यादा बहस लगाया नहीं, मतलब भाई इसको हाँ में हाँ ना करके। वैसे भी बेवड़े को समझ में आता है क्या? वो तो पिया हुआ है, तो उसको तुम जो बोलोगे वो इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है? तो ये भिखमंगों को मैंने लेट इट गो कर दिया, बातें सुना, मैंने ठीक है भाई जाने दो। रातों रात रूम खाली किया अपने रिलेटिव के थ्रू। मेरे को दादर में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, नो डाउट, बट चलो घर मिल गया और भगवान की दया से अच्छा ही घर मिला है, ठीक है? ये देखो, ठीक है? तो अभी एक बार वो ऑडियो क्लिप सुनना ज़रूर, हाँ, दिमाग खुल जाएगा कि घर से बाहर जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं इंडिपेंडेंसी है, क्या बोलते हैं, खुल के जी सकते हैं। भाई जब पैसा होता है ना वही खुल के जी सकता है, पैसा नहीं है भूल जाओ क्या जीना है, क्या हिसाब किताब है। ऐसा पैसा होना चाहिए। मेरे जेब में पैसा था और साथ में जो लोग थे वो बहुत सपोर्टिव थे, तो इसकी वजह से मैं बच गया। अगर कोई सपोर्ट नहीं होता और उतने पैसे भी नहीं होते तो भाई आज मैं रोड पे होता। तो बोलते हैं थैंक यू भगवान कि ऐसे भिखमंगों से, बोलते हैं ना, देर खुली। सबसे बड़ी बात, मैं शौक में था यार, उस घर में मैंने 2 साल रहा है, 2 साल, एक ज़रा सा झगड़ा नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं। और जैसी खाली करने का, और ये पता नहीं कौन सा लॉजिक है कि किसी भी घर में जाओ, जब रूम शिफ्ट करोगे ना तो मकान मालिक तुमको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे तुम उसके दामाद हो, जीजा जी, ठीक है? तुमको जीजा जी दामाद जी बोल के घर में लाएगा। और जैसे ही तुम बोल दोगे, नोटिस दोगे कि मेरे को अभी खाली करना है, या उसको पता चलेगा कि आजकल में खाली करना है, फिर उसके देखो पिछवाड़े से सिंह निकल जाता है। तो ये बड़ा एक जादू बोलो या अजीब चीज़ बोलो, ठीक है? तो उसने ये ड्रामा किया। मैं यार इन अनपढ़ लोगों से मैं क्या ही वैसे लगाऊँ। 2 साल साथ में अमित भाई करके अच्छे से रहे हैं, और खाली करने का टाइम इनको सिंह निकल गया है। रात को 12 बजे आके कुत्ते कुटिया की तरह आके भौंक रहे हैं जैसे मैं इनके बाप का नौकर हूँ, पैसे दे के रह रहा हूँ ना। तो मैं ना तो मैं गाली दूंगा, ना तो मैं कुछ अब्यूजिव वर्ड यूज़ करूँगा। तुम अपनी अनपढ़ता दिखाओ, मैं दिखाऊँगा कि मेरा माइंडसेट क्या है। मैं शांति से सारा सामान रैप किया, निकल गया, चाबी बाहर रख दिया कि भाई तुम जाके ले लो। तुम बहुत VIP हो, चाबी कर रहे हो, उसी के लिए तुम रो रहे थे। रात को 12 बजे आके तुम लोग भौंक रहे थे, दे दिया चाबी। अब ये लोग इन्जॉय कर रहे। भाई इनका लाइफ, बोलते हैं ना, भगवान दुश्मन को भी ऐसे अनपढ़ और भिखमंगे लोग ना दे, ठीक है? जो रात को 12:30 बजे किसी को भी निकाल दे, और दूसरे दिन इतने बेशरम है, दूसरे दिन मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। अरे भिखारी, तू ही तो घर से बाहर निकाल रहा है, तेरे को तो इधर खाली है क्या? इधर पूरा मतलब कुछ कूड़ा उड़ा घुस गया क्या? तू ही तो निकाल रहा है घर से, और तू ही निकाल के दूसरे दिन पूछ रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या अनपढ़ आदमी यार। और मेरे को क्या ही उखाड़ लेगा भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे की उखाड़ ही रहे हैं। तो धमकी भी इनकी भाई खतरनाक है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे साले, ये बिहार नहीं है, मुंबई है। एक कोना से दूसरे कोना जाने में भी ना कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, और ये भिखारी लोग का धमकी ओ हो नेक्स्ट लेवल। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो कलेश तो उतना बढ़ाते भी नहीं है, शांति से सामान रैप किया, और अपना बैचलर को ज़्यादा सामान तो होता नहीं है, अपना पैकर्स एंड मूवर में अपलोड किया और हिसाब किताब रैप, ठीक है? तो एक बार ये ऑडियो सुनना और फिर देखना कि ये चीज़ें कैसे कैसे टर्न होता है। मैं उस घर में बहुत खुशी रह रहा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। जब तक रूम खाली होने की बात नहीं होती तब तक इनका भी बिहेवियर अच्छा था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये लोग इंसान गलत है, बट वही है, पैसा की वजह से तो भाई अच्छे हरामी हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी अनपढ़ लोग हैं,
ठीक है, एक और देखना फिर आगे देखना। चलो, और एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे फ़नी चीज़, जब मैं इनका जो तूतू में मैं बहसबाजी हो रहा था मेरे घर में, तो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ था, बिकॉज मेरे को भी प्रूफ चाहिए ना। रात को ऐसे 12:30 बजे घर में घुस के कोई अगर झगड़ा करे या आपको मार दे, बिकॉज आपको पता ही है बेवड़ा और अनपढ़ आदमी कुछ भी कर सकता है। एक तो अनपढ़, ऊपर से बेवड़ा, तो वो भाई डबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिजास्टर कॉम्बिनेशन है। तो वो भाई कुछ मार ही दे या कुछ कर दे, ठीक है। और अपन नौकरी करने वाले हैं तो अपन कहाँ वो कीचड़ में हाथ डालें। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया कि साला अपने पास कुछ तो प्रूफ रहे कि अनपढ़ लोग कल को कुछ मार वो दे तो साला प्रूफ तो रहेगा कि देखो इन्होंने, इनकी वजह से हिसाब किताब हो गया। तो मेरे को क्या कहता है, आप जो दिमाग लगा रहे हो हमने ये बहुत दुनिया में देखी है। अरे भाई भगवान बचाए ऐसे लोगों से, ठीक है। और क्या ही बोल सकते हैं, भगवान बचाए भाई, ठीक है। तो एक बार ऑडियो क्लिप सुनो और इन्जॉय करो कि दुनिया में और कितने भिखमंगे लोग होते हैं, अपने आप को लैंड लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड भाई, लैंड लॉर्ड, ठीक है, मतलब मकान मालिक, ज़मींदार और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इतने भिखमंगे सब है भाई, पूछो मत, मतलब पैसे के लिए कुछ भी करें, कुछ भी, ठीक है। मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात से लग रहा है कि भाई जो उसमें जो लेडी थी ना, उसने मेरे को खाना खिलाया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त। और मैं क्या बोलूँ कि जिसने मेरे को खाना खिलाया हुआ है वो उसी झगड़े में भाई भोग रही है। अरे अनपढ़ की औलाद, दिमाग तो लगाओ, कोई सामने वाला इज्जत दे रहा है तो इधर पे बैठ रहे हो क्या? वो ऑडियो सुनोगे ना, मतलब मैं तो बहुत डिसेंटली ईजीली ले लिया। और मैं इतना बोल सकता हूँ भाई कि ये तो मतलब मुंबई है, इसके लिए मैं इतना सुन भी लिया। मेरा होम टाउन होता है ना, और वो बोलते हैं ना गली में कुत्ता भी शेर, अपने घर में ऐसा, तो अपना भी वही वाला हिसाब किताब है। हमारी गली में होता है ना तो हम भी शेर ही होते हैं, ठीक है। एक बार देखो, जब पूरा ऑडियो सुनोगे ना तुम्हारा दिमाग ऐसा खुल जाएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। सब कुछ वैसा नहीं होता है। शुगर जो दिखता है, शुगर बहुत बोलते हैं ना बॉडी के लिए बहुत हार्म होता है, बट टेस्ट वाइज बहुत मीठा होता है। एक बार सुनो, मज़ा आ जाएगा। 3 बजे आपको चाबी दे दूंगा, बस बोल, तीन मैं का वही चार चीज़ नहीं मैंने भी बोला। होने दूंगा। और मैं संडे को मैं रूम देखने जा रहा हूँ, अगर मेरे को उस टाइम मिला तो मैं उस जब टाइम आपने क्या बोला भाभी, इसका रूम मैंने देख के रखा है, देख इसको के वीडियो रखा, निकाला, पूछो आपने कुछ करा कितना क्या नहीं बोले थे करा। भाड़े? भाड़ा ही ज्यादा बोल रहे थे, आप बोले ना मेरे बजट में नहीं है। मैं आपको गलत करके बोल ही नहीं रहा हूँ, बट आपको इतना अर्जेंट में रूम चाहिए तो आप एटलीस्ट 1 महीने पहले उनको बोल देते ना। आप अब अभी बोल देते, आप मुझे मत बोलो, आप उसको जवाब दो। 1 महीने पहले कैसे उसको बोलूं? अभी आप बोलो ना सर। देखो अभी आप आप तो लड़की को अभी डांट भी पेमेंट रहे हो, किया, आप मेरे से मैंने पहले तो उसी बड़े टाइम हो। बोल अभी दिया। बात मत करो उल्टा प्लीज। कैसे उल्टा मैं बोल क्या रहे बोल हो? रहा हूँ कि उसको आपने क्या बोला क्या कि बोला मुझे भाई रूम मैंने? कभी खाली करने का बात था, आज 1 दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा। अरे 1 दिन करूं, 2 दिन कितना दिन हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या बोला, आपने क्या बोला, मैं रूम खाली करके देगा, उसका पैसा हो चुका है। उसने भी बोला कि मैं खाली करके मेरे दे दूं। को कल रूम चाहिए खाली। मेरे को इस महीने का रेंट तो आप दे दो, रेंट तो तो लड़की से बात करना पड़ेगा, उसका रेंट दे देगा। जी वापस जो भी करना अभी, आज जब महीना खत्म नहीं हो तो रेंट कैसा स्टार्ट होता है भाभी? कैसे महीना खत्म हुआ? महीना नहीं खत्म हुआ तो उसका रेंट कैसे चालू होगा? आप मुझे बताओ। क्या महीना खत्म नहीं हुआ? 15 तारीख का रेंट खत्म हुआ, अभी आपने क्या उसका पैसा, 15 उसका आपने क्या बोला, उसका पैसा मैंने दे दिया, डिपॉजिट दे दिया। दे दिया। हाँ, तो उसका रेंट का बात, रनिंग मंथ का रेंट था। कैसा तो रेंट लेके रेंट मंथ का बात नहीं भाभी। अभी आप बात मत करो उल्टा। भाई उल्टा आप कैसे बात मैं क्या बोल रहा करोगे? हूँ, जब उसको जो कहना मैं रूम का, आपने क्या बोला, मैंने उसको पैसा दे दिया ना। दिया है कि नहीं भाई? डिपॉजिट का पैसा दिया, पर रेंट तो मैंने इस महीने भरा है ना सर। कैसा एडवांस रेंट मारा आपने? नहीं पूछो। तभी तक वो लड़की का क्लियर नहीं हुआ था। तभी अरे तो उसका बोला। पैसा जब क्लियर हो तो आपने क्या बोला उसको, जब भी मैं बोलूंगा खाली करेगा। हाँ, तो उसने बोला उसको तो- डिपॉजिट कभी का दे दिया है हम तो लोग उसका ने। डिपॉजिट का रेंट कैसा एडवांस किया? भाई आपने कभी उसको पैसा रेंट कैसे एडवांस किया? खाली कैसे मुझे एडवांस है? ये कभी लड़की रेंट का कौन आदमी एडवांस देता है? कौन देता है? वहाँ कौन दे रहा है सब रेंट? देते हैं, क्यों नहीं देता है? कौन देता है? कोई नहीं देता है। अरे वो रह के उसने दिया है। नहीं नहीं नहीं, अब अभी आप गलत जा रहे हो। आप मैं गलत क्या हो। बोल रहा हूँ, आपको गलत जा रहे हो। आप गलत हो। मैं गलत हूँ इसलिए मैं आपको आया। नहीं, ये आप बात उस दिन नहीं क्या है। बोला कि मेरी कालू आएगा, मेरे का ये हाँ, काम है मैं मुझे। जिस दिन मैं डिस्चार्ज लेके आई, मैंने आपको हॉस्पिटल से मैसेज किया था कि नहीं? नहीं बराबर। तो आपने क्या बोला, ठीक है दीदी मैं भी रूम ढूंढता हूँ। मैंने बोला मैंने एक दिखा, तो आपने क्या बोला, वो 18,000 मुझे नहीं परवड़ेगा दीदी, मैं क्योंकि अकेला रहता हूँ, मुझे नहीं परवड़ेगा। मैं कालू आई जब हॉस्पिटल से गया, उस दिन कितना झगड़ा करके फिर मैंने आपको बोला ना भाई कि आपको अर्जेंट में चाहिए था, आप 1 महीने पहले बोलते मैं निकल जाता। बॉस एक काम करो, आप सुनो, जब भी आपका जो क्या नाम है पेमेंट का तकलीफ था, आपका इनकम टैक्स का तकलीफ था, प्रॉब्लम था,
तो कौन संभाल के यहाँ? आप लोग के लिए। तो फिर जब भी आपने क्या बोला मैं 2 दिन में रूम खाली करूंगा, मैंने आपने क्या बोला था? सुनो, अरे सर, सुनिए आपका तो। सुनो, आपने क्या बोला था? बोलिए। मेरे को टेंशन है, मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं आपको 2 दिन में रूम खाली करके देता हूँ। तो आपने रूम 2 दिन में खाली किया। अरे बट डिपॉजिट ही नहीं मिला तो मैं हाँ, कैसे तो खाली वही मैं करता? आपको बोल रहा हूँ। जब 2 दिन, जब उसको 2 दिन का अभी पैसा, नहीं मिला था जब ना जवाब सर। दिया है, कुछ बात हुआ उसी टाइम इमीडिएटली मैंने नहीं दिया था। तो जब आप उस उस समय समय मेरे आप पास नहीं भी थे, नहीं कैसे था। खाली नहीं था, मैंने नहीं arrange था, किया, नहीं उसको था, दे 6 दिया। महीने संभाले ना भाभी। तो मैंने दे दिया ना तो उसका। उसको काम उसका डिपॉजिट का था। अभी एडवांस कौन पैसा देता है बताओ? अरे वो लड़की रेंट लेती है। अरे कौन सा एडवांस देता है आदमी? मैं एडवांस कभी लिया क्या रेंट कोई पे? एडवांस नहीं फिर- देता है भाई। तो फिर अब ये रेंट पे उसने एडवांस दिया क्या? आपने क्या बोला? आप बोलो 2 दिन में खाली करेगा। हाँ तो तो उसका पेमेंट कैसा हुआ 2 दिन वहाँ खाली हो मैं को करने के लिए? अब आप बताओ कि आप अगर डिपॉजिट अभी उस दिन जब भी भाई ने बोला गोवर्धन भाई बोले कि मैं आता हूँ और मैं इसको बात करके देता हूँ, कुछ आपने बात मेरे किया कि नहीं? को, आपने मुझे मोबाइल नंबर आपके सेंड, भैया ने बात किया कि नहीं आपने मुझे उसका मोबाइल नंबर सेंड किया? किया ना नहीं उसने? किया। तो क्या अरे सेंड किया किया सर, हम मैंने? लोग फोन पे बात किए हैं। इसके हम लोग आपसे फोन पे कभी- बात किए हैं सर। कभी हो गया, थोड़ा लंबा टाइम हो गया। लंबा टाइम हो ना, अभी 2 दिन 4 दिन की बात कर रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में थी ना तभी मैंने हाँ, किया। हम लोग में फोन पे भी बात हुआ है। आपको याद होगा आपने फोन पे भी मेरे को बोला था कि अभी भाई सर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप संविधान के बहुत बड़े आदमी हो। अरे आपने सर, जो आप- वर्ड, आप चलो बड़े हो, ठीक है। आप सुनो, आपने जो वर्ड यूज किया ना, सब दिमाग के अंदर बैठा है। सर आप बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। सब दिमाग में बैठा है। जब मैं अपने दिमाग पे नहीं आया ना, तो मैं अपने अवतार पे नहीं आया। सर देखो, आज भी रात को मैं कभी आया, आ जाया ना आपको बात पे। जब कोई चीज उलझन थी, एक दूसरे को कौन संभाला? हाँ। इन्होंने संभाला, पूनम भाभी संभाल के। बराबर। जब पूनम दीदी भाभी ने कुछ संभाल के दिया तो आपका काम क्या है? आपने मुझे क्या बोला? मेरे को 2 दिन में रूम देना, रूम दिन में खाली करता हूँ। सर, आपने डिपॉजिट- आपने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बोलो? ठीक है, आपने डिपॉजिट आपने हाँ या ना बोला था? नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला है, सर। अच्छा। मैंने ऐसे भी नहीं बोला है। क्या बोला आपने? क्योंकि आप पहले तो बड़े हो मेरे से, मैं आपको ऐसे बोल ही नहीं सकता ऐसे रूडली, ठीक है? ये मैं तभी आपको बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ। अच्छा। इनको ही मैंने बोला है कि भाई आप लोग ऐसे बड़े हो, मैं आप लोग ऐसे रूडली बोल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है? सर सॉरी बोल के अभी भी बोलता हूँ। नहीं नहीं, अरे मैं आज आपको मुझे sorry क्या बात बोलता हूँ, उस समय मालूम है ठीक है? अमित सर, जी। बहुत मैं गुस्सा उस बात का है कि आपने ये बोला था कि हमको कोई लड़की बहुत परेशान कर रही है, मैं आप मुझे पेमेंट दे दो, रूम मेरा खाली होता है। हाँ, वो लड़की जब परेशान कर रही थी ओके रात को ओके 12 ओके बजे, ओके, हाँ, सुनो, जी, जी। अभी हमने वो लड़की ने खाली करने के बोला, क्या नहीं बोला वो हमको नहीं मालूम है। और नहीं, आपने नहीं, क्या सर, वर्ड मैं- सुनो आप अच्छा, प्लीज, sorry, सॉरी बोलता हूँ। sorry। आपने क्या बोला कि जो है क्या नाम है, मैं रूम खाली करना चाहता हूँ, मुझे तकलीफ है और मुझे एक चीज करने का है। आज 2 दिन से बात की, इतने दिन आई, आपसे कभी मैंने इतने समय में बात किया गया? अरे नहीं नहीं, आप प्लीज बोलिए। बोला क्या आपको कुछ भी? लेकिन क्या है, जब हमें अभी तकलीफ है तो मुझे तकलीफ में आपने हमारा साथ नहीं दिया, क्यों हुआ? सुनो, आपको सुनो, आपकी तकलीफ जब भी आपने बोला इनकम टैक्स का मेरा पेमेंट बाकी है 2 महीना, भैया भाई पैसा नहीं आया, तो बोला छोड़ दो, पैसा नहीं आया टेंशन मत लो। लेकिन किसी का प्रेशर आया तो आपने क्या वर्ड यूज किया? आप पैसे दे दो, मेरा दे दो। डिपॉजिट मेरा मैं खाली खाली करो। हाँ। जब भी यहाँ पे पैसा आपको डिपॉजिट मिला ना, हम्म, मिला कि नहीं मिला? मिला मिला। तो फिर रूम आपने क्यों निकाल किया? अरे बट उस समय किसी ने बोला था, उस समय सामने जो लेडी आई थी जिसकी वजह से, सर उसने सुनिए, खुद बोला, मैंने बोला मैंने सर, डिपॉजिट एक दे बार दिया मेरा है। तो उसने सुनिएगा, क्या बोला, request, मेरा पेमेंट please। नहीं आया, मुझे रेंट एक पे लो, बार मुझे भाड़ा सुनिएगा दो। सर, request। नहीं तो ताला लगा के मुझे चाबी है दो, ना? उसको एक- चाबी एक नहीं request। देने के हिसाब से इसको रखा था। सर उस लेडी ने ये बोला कि उसको, उसने सामने से बोला है कि उसको रेंट पे डालने का है रूम, तो फिर इन्होंने बोला कि जब आपको रेंट पे डालना ही है तो आप इनको रख सकते हैं, तो वो मान गई थी, इसलिए मैं रुका था, नहीं तो मैं तभी चला जाता सर। ये मैं आपको तो बता दे रहा हूँ। और फिर उनको भी उसके पता है। बाद भी वो कितने बार आई आपको परेशान मैं करने? क्या बोल रहा हूँ, अभी परेशानी और अड़चनी की बात नहीं है। मेरे को कल रूम का चाबी चाहिए, आप कल देते कि परसों दे तो आप डिवाइड करो। सर मैं कल आपको दे दूंगा, इस महीने का रेंट का पैसा आप दिलवा दीजिए। हमारा मैं आपको चाबी जब भी दे आपने इतना दिन आगे पीछे पैसे का किया, दूंगा। मैं कुछ पैसे का नहीं किया सर। नहीं किया, जब भी आपका तकलीफ था कुछ नहीं किया, आपको हेल्प किया। किसने? जब आपका तकलीफ था, तो मैं किसी से पैसे उधार नहीं लिया, 1 रुपया भी उधार नहीं लिया सर। हाँ, 1 रुपया भी उधार नहीं लिया, बराबर ना सर? मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं लिया। अरे सर, मैं मुझे आपको देखो, बता रहा हूँ, आपने देखो, अभी ये आपने नहीं आपने जब पेमेंट का निर्णय देना किया, हम्म। अभी भाभी का इज्जत का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ इस बात को, कि आपने मुझे हर चीज़ बताया जी। तो मैं उसको कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, बोल नहीं, क्योंकि उसकी इज्जत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट सर आप वो तो मेरा समझो क्या ना, बोलना है, मैंने- सुनो आप को, जी। कि जब आपने कोई वर्ड यूज़ किया, कभी जब कोई बात किया ना सर, तो मैं उसकी इज्जत कभी रोड पे नहीं डालूंगा, और ये मेरी हिम्मत कभी जिंदगी में नहीं होगी लाइफ में। लेकिन आज हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बट सर मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, आज जो है 7 तारीख हो, 6 तारीख है, कल 7 तारीख हो जाएगी। आप 15 तारीख का वेट नहीं करो, 5 दिन में ना संडे? आप- हाँ? संडे? बट सुनिए सुनिए सुनिए, बट वो जो 5 दिन का पैसा वो तो दिलवा दीजिए।
ठीक है, मैं 5 दिन का आपको जो भी होगा भाभी ठीक है चलो डन खत्म। ठीक है। हाँ डन। संडे को सर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कोई आपको मतलब टेंशन वाली बातें नहीं है। आपको पता है मैं पढ़ाने वाला आदमी हूँ, है ना, मैं कोई आपसे झूठ सर, बोलूंगा ही नहीं। मुझे कोई भी आपसे देखो। मुझे सुनो, आपसे मुझे कोई शिका गिलवा नहीं है। मुझे कोई ये शिकवा- चीज मैंने कल भी बोला था कि मुझे- अगर आपको पहली बात कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए तो पहले तो माफी, ठीक है Sorry, मैं ना, भी क्योंकि बोलता मैं हूँ। आपको, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारे लोग से मिलते हैं, किसी को भी मैं ये कोशिश ही नहीं करूंगा कि मेरी वजह से बुरी लगे ये बात, ठीक है। इवन जब सनी जैसो से मेरा झगड़ा होता है मैं उसको तक ये सेम देखो, चीज मैं बोल क्या देता बोलता हूँ, हूँ। सर? आप तो फिर भी बड़े हो मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस चीज का कोई भी मालूम सैटरडे है ना, 8 तारीख को संडे है सर, ठीक है। हम्म। एक ही दिन में मेरे को रूम ढूंढना है, 8 तारीख को शाम को, ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरा दिन तो चलेगा ना रूम ढूंढने हाँ, में, बराबर ना। 8 तारीख को शाम को आप चाबी लेके जाओ और 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का जो पैसा बनता है वो आप देख लो भाई। चलो ठीक है। खत्म बात। क्योंकि इसमें ना हर चीज के लिए ना खाली आपको नहीं जिम्मेवार है, मतलब बाकी कितना कोई नहीं। 6 दिन का पैसा होगा? एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 और 7 इनका लाइट का बिल वो सब के लिए सुनो, लाइट का आपने क्या बोला, उसका 2 महीने का लाइट बिल बाकी है। नहीं नहीं, ये बाकी महीने नहीं का। सर। ये महीने। सुनो, ये बोल आएगा रहा ना मैं, वो लाइट महीने। बिल का मेरा सुनने में आया कि 2 महीने का बाकी है। प्रभु तो आपके सुनो सामने ना, है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये महीने आएगा का जो ना। गया ना हाँ, तो उस अरे पर वो मिले तो थे ना, मैं- तो मैंने बोला बाकी है, फिर वो अभी तो मैंने भर आपको दिया कल ही ना। बोला कि आपको हाँ, कल वो करना भर है। जो दिया। भी लाइट बिल का पैसा रहेगा वो एक दूसरे को अपन फॉरवर्ड करके ले लेंगे, ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ? अब अभी सर एक और चीज़, आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, बोलो, ठीक है। बोलो, बोलो। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको ही नहीं किसी को भी मेरी कोई बात बुरी मत मानो, क्योंकि मैं वैसा हो ही नहीं, ठीक है। और ना मेरा कोई वैसा इंटेंशन रहता है किसी को ऐसा बात बोलने का। मैं एक इन जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली संडे के बाद हम लोग कभी मिलने वाले हैं क्या? कभी नहीं मिलने वाले ना। शायद ऐसा मिल भी सकते हैं। सर, दुनिया इतना भी छोटा नहीं है जितना मैं सब क्या बोलते बोलता हूँ, हैं, किसी ठीक की है। बहुत गोल है। बट एक बात ये बता रहा हूँ, सुनो आप बात को, ठीक है। ये गोल दुनिया पूरी दुनिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। आदमी मिलने के लिए कहाँ का मिल के आएगा, मुझे कुछ किसी को कुछ मालूम नहीं है। अगर कोई ये सोचता मैं नहीं मिलूंगा, मिलने वाले आते ही है। वो तो नसीब है सर, हाँ, बस बट वही इतना है बोलो। कि हमारी तरफ से कुछ ऐसा है नहीं। नहीं जैसा यार, आप मैं बोल क्या बोला आपको कि अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया में कुछ मिलने वाला, दुनिया में वर्ल्ड में कोई मिलेगा। हाँ। अभी हमारे कनाडा में मेरा कोई दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी बच्ची भी नीचे बैठी है, खाली उसको पूछो कि उसने बोला 50,000 ले जाओ अपने डैडी को, 50,000। मुझे उसका चेहरा नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, खाली एक कॉन्टेक्ट मालूम है। हम तो इस तरीके के आदमी है ना कि किसी को कोई अगर जरूरत है ना तो हम खड़ा होकर के काम करा के लेने वाले बंदे हैं। लेकिन मैं उतना पैसे वाला तो हूँ नहीं, ठीक है। पैसे मैंने But क्या मैं बोला एक बात आपको, बता सुनो, रहा हूँ आपने सर। क्या बोला, मेरा इनकम टैक्स का पैसा बाकी है, मेरे को 2 महीने का तकलीफ होगा, बराबर, एक बराबर। तो आपने मैं आपको कभी छेड़ा बोला नहीं 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 आया बोलने को? बट उस लेडी पे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके से अरे वो कि पहले कौन, उसी हेलो बात मैं पे क्या बोला। बताऊँ सर, मैं क्या बताऊँ, दुनिया में कौन कितना भी बाप का हो, अरे बट अगर- आपका यहाँ सुनो, पकड़ है ना, मेरा मैं थोड़ी क्या बोल है। रहा हूँ, सुनो आपको तो आपकी सिस्टर आई, सब कुछ हुआ, कभी हम लोग ताकने झाँकने बोलने आए, आए क्या, आए क्या बोलो? नहीं नहीं नहीं। आप मेरे मोबाइल का रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्डिंग की सुन लो बात आपको, नहीं है सुन लो, सर। हाँ। आप कुछ भी मेरे लिए कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, डेटा हमेशा उड़ता है। हर आदमी माइंडेड है ना, बहुत माइंडेड है। मैं देख रहा हूँ आपने क्या क्या किया, इससे मुझे कुछ क्योंकि आप इतना अग्रेसिव हो के बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं आप क्या- सुनो, आप जो भी दायरे में रहोगे इतने में रहोगे, इसके दायरे के आगे कोई भी जाएगा ना तो वो अपनी भी ताकत है और अपनी बात है। आपने जो, ताकत की हेलो बात नहीं। सुनो आप बता दो सर, जो आप जो कर रहे हैं, मैं आज बहुत अलग माइंड से आया। ये जो आपने किया ना, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं आपके सुनो, आपके अरे लिए नहीं सुनो है। ना, आप सुनो, आप जो भी मेरे साथ कर लो, फर्क मुझे कुछ नहीं पड़ता। पर आपने अगर क्या मैं किया? चालूं आज अभी एक घंटे के बाद आपको क्या तकलीफ होगी आप देखोगे, आप बोले किसी भी चीज पे काम कर जाओ। मैं क्या बोला, सुनो आपने किया, मैंने बोला क्या, अभी क्यों नहीं करते बोल के जा रहा हूँ। क्यों, सुनो। क्या किया आपने? मैं अभी आपको सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा किसी भी बाप का औलाद हो, किसी भी तरीके से निपट ले, अरे मैं आपको मैं क्या बोल बोलूँ, ही सुनो रहा आप हूँ। खुद को हाँ। कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक दिन, आपका अच्छा आप एक बात एक बताओ। दिन, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक दिन, आपका हाँ। 2 दिन। मुझे तो दुनिया में नहीं जाना है, बराबर मेरे को यही रहना है, बराबर। तो मुझे क्या करना है? अरे बट आप अरे यही सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप कर रहे हो ना वो अपने हिसाब से अरे देखो। बट अब इसको छोड़ दो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो आप को, हाँ, बोलो, अभी बोलो। बट बोलो, आप जो भी कांड कर रहे हो ना वो मैं सब देख रहा हूँ। क्या कर रहे हो? क्या मैं बेवकूफ पागल अरे- नहीं हूँ? और
खूबसूरत संडे, इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में, और आज मेरा आखिरी दिन है इस सिनेरियो के साथ। ठीक है, मैंने लाइफ 2 साल निकाल लिए समंदर के पास, अब मैं जा रहा हूँ पहाड़ों के बीच में। आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है। आज मैं रूम शिफ्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा पहाड़ या फिर जंगलों के पास घर लूँ। और आज संडे है और बहुत खूबसूरत मौसम है, देख लो, है ना। ये देखो, पानी पूरा एकदम आगे तक का हाईलाइट वाला सीन है और बहुत खूबसूरत मौसम है। बारिश जैसा अभी किया हुआ है बट बारिश हो नहीं रहा है, एकदम लाइट धूप है और हल्का हल्का हवा चल रहा है। तो अलविदा इस सीन को, मैंने एंजॉय किया ये सीन। आज के लिए ये आखिरी था मेरा यहाँ। तो आज मेरा रूम का शिफ्टिंग है, अब मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। मिलते हैं आगे की जर्नी में, जहाँ पे दिखाऊंगा कि दूसरा रूम कैसा है, कितना छोटा है, लोकेशन कैसा है। ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा दिन कटा है। अभी देखते हैं नसीब कहाँ कहाँ लेकर जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा और फटाफट सामान पैक कर रहा था। मिलते हैं। शिफ्टिंग का टाइम डेट सब फिक्स है और अभी जा रहा हूँ मैं ऑटो स्टैंड पे। वहाँ पे मेरे 3 कलीग हैं, ऑफिस के दोस्त लोग ही है, अच्छा बॉन्डिंग है। तो वो लोग हेल्प कर रहे हैं मेरे सामान को शिफ्ट करने में। मैं जा रहा हूँ ऑटो स्टैंड उनको पिक करने के लिए। ठीक है, अब उनको पिक करते हैं, फिर शायद से मिलेंगे नए लोकेशन पे। ठीक है, सबसे मज़े की बात पता है, लास्ट जब ये रूम शिफ्ट कर रहा था ना, तब भी बारिश हो रहा था, अब भी बारिश का माहौल हो गया है। तो फटाफट चलते हैं। 3 डब्बा इधर सामान है और एक ये है जिसमें स्पीकर है, इसमें लैपटॉप वाला बैग, इसको थोड़ा ऐसे रख देते हैं गिरे हुए नहीं। ट्रॉली इधर है और इसमें स्पीकर और 3 इधर रखा हुआ है और पंखा इसमें रखा हुआ है। ये वाले फैन है और एक बैग यहाँ है, इसमें टोटल इतना सामान हुआ। ठीक है, चलो। जैसे शुद्ध और व्यापार प्रेम में जिस तरह से सफलता आप पाना चाहते हैं, तो उसमें कभी भी ना अपने आप को, अगर लग रहा है कि गलत है, फिर भी अगर आप जितनी से अपने में भी काम कर रहे हैं, मतलब नहीं मिल रहा हो 40,000 रुपये, तो आप बताइए उसकी काबिलियत होगी तभी तो इतना आगे गया, अचानक कैसे पीछे चला गया। दूसरी बात, शादियाँ नहीं हो रही, जब वहाँ था तब भी नहीं किया, ऐसे होता मेरी थोड़ी चीज़ों पहलू कम करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा परेशान होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, तब अब बोल रहे हैं कि नहीं अब जल्दी कराना है, कितना पैसा खर्चा होगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, बोलो फटाफट करवा दो। आखिर क्यों? कैमरे में आना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने खाना ऑफर किया है और बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं पूरी लाइफ में, जो आपको अभी पता ही है कोई 1 रुपये भी किसी को देता नहीं है और वो खाना ऑफर करती है जिसमें, और वो भी बहुत अच्छा एकदम मतलब टॉप क्लास राजस्थानी वो ढाबा था जिसमें वो सारा खाना था। तो क्या ही बोलो भाई, थैंक यू ऊपर वाले का। और क्या सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और एक स्टोर रूम है। अंदर स्टोर रूम में सारा सामान रखा हुआ है। ये देखो, बट ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ जाना पड़ रहा है।
ठीक है, टनल है। वेलकम, बंकर जैसा लग रही है। ठीक है, देखो पीछे कैसे लोग आ रहे हैं। अभी बाहर निकलेंगे, गर्मी हो गया है और घूमते घूमते शाम हो गया है और सारा सामान एक के घर पे रख दिया गया है और अभी भी घर ही ढूंढ रहा हूँ। बाय बाय। ये रहा किचन, एकदम बड़ा सा है ये देखो। ठीक है, और डोर खोलेंगे, मतलब विंडो। और ये रहा मेन हॉल, सामान सब उधर रखा हुआ है, नीचे चारपेट बिछाया हुआ है, ऊपर पंखा जो हम लोग वहाँ रूम का था, और ये अपना डोर में एक लॉक, ऊपर वहाँ दूसरा लॉक, और डोर नया है, ये देखो उसका प्लास्टिक भी नहीं उखड़ा है ऊपर। और इधर अपना शूज़ वूज रखने का कपड़ा मैंने यहीं पर रखा हुआ है सूखने के लिए। और वो रहा मेन स्विच, और ये नॉर्मल बाकी रूम का स्विच। तो ये रहा पूरा घर, इधर से कुछ ऐसा दिखेगा।